हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दादिस स्टडी रूम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से रिलेटेड कुछ सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलर राजस्थान जीके के टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस आपको यहाँ कराए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो होंगे प्रैक्टिस के लिए आपको बाकायदा पीडीएफ दी जाएगी, जिससे आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुरातात्विक स्थल। मीन्स जो पुरातात्विक उत्खनन हुआ था, कैसे उनकी खोज हुई थी, पुरानी सिंधु सभ्यता आपने पढ़ी है, उनमें अलग अलग सभ्यताओं के बारे में। तो यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास से पुरातात्विक स्थल से। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है ACL कालाइल, HD संकलिया, BB लाल, A कनिंगम। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ACL कार्लाइल। ठीक है, अब जो ऑप्शंस आ रहे हैं, बेसिकली जो ग्रीन आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ये लाइव क्विज के थ्रू हम जा रहे हैं, जिससे अगर किसी और भी कोई अगर उसका रिप्लाई कर रहा है तो वो भी हमारे सामने होगा कि 25% ने जिन्होंने BB लाल भी दिया है। बट द करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो एक आपकी ग्रीन लाइन में यहाँ शो किया जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंगम के नेतृत्व में 1861 में हुई थी। राजस्थान में ये कार्य प्रारंभ किया गया था 1871, और इसका प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो गया था AC कार्लाइल, जिन्होंने दोशा क्षेत्र के कठोर पाषाण में मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए सर्वे वर्क ऑफ इनिशियल साइट्स अलोंग द लोअर सरस्वती रिवर कार्य किसके द्वारा निष्पादन किया गया? तो ऑप्शंस है MR मुगल, ऑरेल स्टेन, हरमन गोड्स, VN आसोपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑरेल स्टेन। अब क्या है इसके बारे में टोटल मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। बेसिकली सरस्वती नदी आप सबको पता है, जिसको हम लुप्त नदी भी कहते हैं। ऑरेल स्टेन घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती नदी मानकर ही सर्वेक्षण करने आए थे, अपना जो सर्वे वगैरह किया था। बट वहाँ उन्हें पता चला कि ये नदी रेगिस्तान में कहीं खो गई है, तो वो इसकी खोज पे उन्होंने फिर से एक स्टडी की, और इसी स्टडी को अपने सर्वेक्षण कार्य में अप्रैल 1942 में द जियोग्राफिकल जर्नल में इन्होंने पब्लिश किया, जिसका उन्होंने टॉपिक रखा था ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट रिवर। और उनके इसी सर्वे वर्क से सरस्वती नदी का वास्तविक रूप माना गया। देन उसके बाद सरस्वती नदी पर और भी सर्वे वगैरह हुए थे, जिसमें माना गया कि हाँ, सरस्वती नदी कुछ अभी भी वहाँ बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? बेसिकली आप सभी को पता होगा, कालीबंगा मीन्स खुदाई के दौरान वहाँ मिली थी काली चूड़ियाँ, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम रखा था कालीबंगा, और उन काली चूड़ियों को ही यहाँ कालीबंगा कहा गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? जिसका करेक्ट आंसर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे पे ये कालीबंगा जो सभ्यता है वो मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कालीबंगा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? तो कालीबंगा स्थल की जो खोज है वो 1951 में ये खोज की गई है, और जिसकी खोज करने वाले हैं वो है अमलानंद घोष, जिन्हें A घोष कहा गया है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1950-51 में अमलानंद घोष ने, तथा इसका उत्खनन 1961 में BB लाल व BK थापड़ ने किया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बने, फर्स्ट है आपका खोज किसके द्वारा की गई है, और दूसरा इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया है। और यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी से संबंधित इनमें से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट कोट दीजी, जिसे कोट डिग्गी भी कहा गया है, धोलावीरा, रोपड़ और कालीबंगा। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, जिसमें से कोट दीजी जो है वो पाकिस्तान में है। ये सिंधु घाटी से संबंधित जो हमारे कालीबंगा सभ्यता में जिस टाइप का उत्खनन हुआ था, कुछ सिमिलर वहाँ पे हुआ था जो पाकिस्तान में स्थित है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है, रोपड़ आपके पंजाब में, और कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा।
देन क्वेश्चन है कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। तो कालीबंगा जो क्षेत्र है उसमें क्या, जब जूते खेतों के अवशेष मिले थे तथा रक्षा प्राचीर मतलब दूरकालीन सभ्यताएं भी मिली थी, उसी ड्यूरेशन में यहाँ 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। अग्नि वेदिकाएं जो यज्ञ हवन कुंड होता है उन्हें कहा गया अग्नि वेदिकाएं। तो टोटल यहाँ पे 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस इतिहास वेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। तो हमारे सामने ऑप्शन है GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। तो यहाँ से जो दशरथ शर्मा है इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी बताया है कालीबंगा को। तो जो दशरथ शर्मा है वो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस सभ्यता में विकसित व सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए। तो ऑप्शन है बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा, कोटदीजी। आपके जो आंसर्स हो रहे हैं वो सारे कालीबंगा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी हम एक टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं और पर्टिकुलर कालीबंगा से हम चल रहे हैं, तो इसलिए सभी के आंसर कालीबंगा है। बट यहाँ कालीबंगा सभ्यता से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे आपके सामने मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। अब क्या है, हरियाणा में राखीगढ़ी व गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे 2 टीले विद्यमान हैं। तो जो ऊंचा टीला है जिसको गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग कहा जाता है, और इसी दुर्ग जो क्षेत्र है इसको ही यहाँ पे सामरिक महत्व की किलेबंदी के बारे में बताया गया है। जो ऊंचे टीले बनाए हुए हैं वो यहाँ सामरिक महत्व से मीन्स युद्ध के समय वहाँ किलेबंदी करनी हुई है, उसके रेस्पेक्ट में अगर यहाँ बात करें तो वो होगा आपका कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। हमने अभी जो 2 क्वेश्चन पहले ये बात की थी कि कालीबंगा से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में मिले। तो ऑप्शन हमारे पास मोंटगोमरी, लाहौर, कोटदीजी और धोलावीरा। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है आपका कोटदीजी। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में जो सिंधु नदी के तट पर इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये प्राग के हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। तो कोटदीजी जो है वहाँ पे करेक्ट जो आपका आंसर होगा कि जहाँ पे सेम कालीबंगा की सभ्यता में जैसे अवशेष मिले वही कोटदीजी में मिले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता में से सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है। ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, बेराट और बागोर। जो करेक्ट आंसर है वो है आहड़ सभ्यता, जिसमें क्या है यहाँ पे ताम्र उपकरण, बर्तन व काले व लाल रंग के मृदु भांड आदि प्राप्त हुए। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इससे प्राचीन काल में ताम्र नगरी भी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेडवेयर कहा जाता था। उसके और भी पुराने नाम है जिसमें ताम्रवर्ती नगरी, आघातपुर, धूलकोट, आघट दुर्ग, ये सब आहड़ के पुराने नाम हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं है। तो अभी मैंने क्लियर किया था, ऑप्शन है धूलकोट, आघातपुर, बेराट, ताम्रवर्ती नगरी। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बेराट। बेसिकली बेराट जो है वो विराटनगर जो जयपुर अलवर का एरिया है उसे बेराट कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन है बीबी लाल, VN श्रीनिवासन, VS संपत, SD सांकलिया। यहाँ उत्खनन के बारे में बात की गई है, ये नहीं पूछा गया है कि क्वेश्चन कि इसकी खोज किसने की। अगर क्वेश्चन आता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है तो इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, और इसका उत्खनन जो है वो 1961-62 में श्री हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने मीन्स HD सांकलिया ने के नेतृत्व में किया गया था। तो करेक्ट आंसर है SD सांकलिया। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस नदी पर स्थित है। यमुना, लूनी, बनास, चंबल। तो आपको थोड़ा सबसे पहले आइडिया होना चाहिए आहड़ सभ्यता हमारे कौन से राजस्थान के किस जिले की तरफ है। तो राजस्थान के उदयपुर जो संभाग है, उदयपुर जिला है, उसकी तरफ आहड़ सभ्यता आपको मिली है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि उदयपुर की तरफ कौन सी यहाँ से नदी बहती है, यमुना, लूनी, बनास और चंबल। तो इनमें से जो ऑप्शन हमको मिल सकता है वो है बनास, जो कि
उत्तर प्रदेश राजसमंद के उदयपुर राजसमंद के जो ज़िले हैं उधर भी इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बनास। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ मिला था, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले? तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कहा था कि आहड़ संस्कृति का मेन जो जिला है वो है उदयपुर, तो यहाँ से जो ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से उदयपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आहड़ उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? मीन्स आहड़ जो सभ्यता है उसका उत्खनन किया तो वो कौन सी हमें वहाँ से अवशेष मिले जिससे हमें लगा कि हम जो बाह्य संपर्क जो आहड़ सभ्यता है उनका किसी बाह्य मतलब राजस्थान, भारत से बाहर के लोगों से भी संपर्क रहा। तो ऑप्शन हमारे पास ताम्र उपकरण, टेराकोटा, लेपिस लाजुली, सिलबट्टे। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है लेपिस लाजुली। बेसिकली लेपिस लाजुली एक पत्थर है, पत्थर का प्रकार है जो ईरान में मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आहड़ सभ्यता से जो लोग थे वो ईरानी सभ्यता मीन्स ईरान के लोगों से भी संपर्क मेलजोल में थे, जिसके कारण यहाँ पे लेपिस लाजुली नाम का पत्थर मिला है। उसके अलावा यहाँ पे आहड़ के मकानों में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ घरों में एक साथ 6-6 चूल्हे भी अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है पलसाना, धोद, रिंगस, नीमका थाना। तो यहाँ से जो गणेश्वर सभ्यता है वो सिक्कर की सभ्यता है, सिक्कर में मिली हुई है। ये भी एक ताम्रकालीन सभ्यता है और सिक्कर में कांतली नदी के किनारे स्थित सभ्यता है। लेकिन जो बेसिक इसके मिले थे, जो अवशेष मिले थे वो मिले थे नीमका थाना से। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो हमारे ऑप्शन है नगरी, बेराट, नगर, रेड। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ से वो है बेराट। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन स्थल में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख व मध्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए थे। उस उत्खनन में यहाँ 36 मुद्राएं मिली थी, जिसमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं, जिसमें से 16 मुद्राएं राजा मीनेंद्र की मुद्राएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो है विराटनगर। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी, इन स्थानों पर भी उत्खनन किया था और इनका उत्खनन का श्रेय गया था दयाराम साहनी को, जो कि 1936-37 में हुई थी। उसके बाद 1962-63 में वापस से नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने फिर से कराया गया था। ये सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो जो हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर है वो है विराटनगर। 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है, बीजक की पहाड़ी से कौन सी सभ्यता संबंधित है? तो यहाँ से बीजक की पहाड़ी से बेराट सभ्यता संबंधित है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ पे अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो बीजक पहाड़ी पर 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा, तो करेक्ट आंसर होगा कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ भाब्रू शिलालेख की खोज की गई, जिसमें ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे गए जो वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो बालाथल सभ्यता के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। तो बालाथल के बारे में बात करते हैं। बालाथल उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील जो है वहाँ पे ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता हमें मिली थी और वीएन मिश्र के नेतृत्व में यहाँ पे उत्खनन हुआ था, जहाँ पे पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मूर्तियाँ, तांबे के आभूषण मिले थे और एक दुर्गनुमा भवन भी मिला जिसमें 11 कमरों का विशाल भवन था। यहाँ 4000 साल पुराना एक कंकाल मिला। तो हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर होगा उदयपुर। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो जो बागोर कस्बा है
उसके ऑप्शन है सिक्कर, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा। तो बागौर स्थित है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा से करीब 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित ये सभ्यता है, जिसका वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में 1967 में उत्खनन किया गया। और ये प्रस्तर युग मतलब पत्थर का युग कहा गया, जिसमें हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सूअर आदि की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से कृषि व पशुपालन के भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है तिलवाड़ा, बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ से जो टाटा नगर कहा गया है वो कहते हैं रेड, जो कि टोंक में स्थित है। रेड सभ्यता प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। निवाई के समीप यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली है। और यहाँ का जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी द्वारा किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा रेड टोंक। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? फाहियान, संग्युयान, हेनसांग, इत्सिंग। जो करेक्ट आंसर है वो है हेनसांग, जिन्होंने भीनमाल की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के समय भीनमाल, जो कि कवि माघ की जन्मस्थली भी कहा जाता है, वहाँ पे चीनी यात्री हेनसांग या ह्यूआनसांग आया था, जिसने भारत की यात्रा के विवरण अपने ग्रंथ सियूकी में किया था। इन्होंने हेनसांग जो आया था, उन्होंने अपनी जो भी यात्रा की थी उसका वर्णन किया था अपने ग्रंथ सियूकी में। इसमें गुज्जर राज्य को उन्होंने कुचीलो तथा उनकी राजधानी भीनमाल का नाम इन्होंने पीलोमोलो लिखा था। तो राजा हर्षवर्धन के समय भीनमाल की यात्रा करने वाले चीनी यात्री है हेनसांग, और महाकवि माघ की नगरी के तौर पे भी भीनमाल को जाना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके सभ्यताओं से रिलेटेड जो पुरातात्विक स्थल है। तो इसी तरह से कुछ नए नए टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, पर्टिकुलर कुछ एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमें आइडिया रहे कि उन टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो पुरातात्विक स्रोत होगा, जिसमें हम शिलालेख के बारे में बात करेंगे, कौन से शिलालेख कहाँ से लिए गए हैं, किस शिलालेख के बारे में क्या कहा गया है, या प्रशस्ति के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन और इस तरह के वीडियो हो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाए। अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।